हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से लगातार बिटकॉइन $70,000 जाता है और फिर $67,000 पे आ जाता है। लेकिन कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि कल 12 जून को सीपीआई का डाटा भी निकल के आना था और एफओएमसी की मीटिंग होनी थी जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट कट की बात होनी थी। लेकिन यहां पर मार्केट अच्छा खासा पंप करी। बिटकॉइन जो है $70,000 को छू गया और फिर रात आते आते और आज सुबह हमने मार्केट देखी तो वही हाल $67,000। तो भैया ये चल क्या रहा है और हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, थोड़ा समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अभी कल मार्केट जब फड़फड़ाई थी, ऑल्ट कॉइन्स देखा था किस हिसाब से भाग रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी मौका है। 5-7 कॉइन अगर आप बटोर सको, अच्छे कॉइन्स लेके बैठे हुए हो तो सिर्फ शांत होके बैठे रहो, पॉपकॉर्न खाते रहो। यहाँ पे मार्केट अभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा उलटफेर करने वाली है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अभी भी कुछ कर लोगे तो ऐसा लगता है अगले 3 से 6 महीने, 1-1.5 साल के अंदर क्रिप्टो करेंसी आपको बहुत कुछ करके दे सकती है। और वो क्यों, उसको भी मैं समझाने की, क्योंकि आज ऐसा हो सकता है मेरे पास चार्ट ना हो, तो चार्ट्स बहुत हैं आपके साथ में शेयर करने को, इन्फॉर्मेशन बहुत है। हमें भी आप अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि कल रात को जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, सीपीआई का डाटा निकल के आया और 3.4 एक्सपेक्टेड था, पिछली बार भी 3.4 था, लेकिन आया 3.3। और शाम को 6 बजे जैसे ही ये आया, $67,000 से बिटकॉइन घंटे 2 घंटे के अंदर पहुंच गया $70,000। और रात को 11 साढ़े 11 बजे एफओएमसी का डिसीजन आना था कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा या यहाँ पे कट होगा। बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि जून के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए। अगर गलती से ये कट हो जाता ना तो समझ लीजिए 70 क्या, ये ऑल टाइम हाई भी बिटकॉइन आज छूता दिख सकता था। लेकिन बढ़ाने की तो बात थी नहीं, बात थी या तो ये चेंज नहीं करेंगे या ये कट करेंगे। इन्होंने कट नहीं किया, चेंज भी नहीं किया और बढ़ाने की तो बात ही छोड़ दो। तो जब नो चेंज की बात आई, इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया ना कम किया, तो यहां पर मार्केट उसको एंटिसिपेट कर रही कि भैया वही मैन्युपुलेशन या मैन्युपुलेटर्स की बात करते हैं, बिग वेल्स इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, फिर इसको लगातार डंप करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी पे पड़ना चाहिए था या ग्लोबल मार्केट पे पड़ना चाहिए था, आप मुझे ये बताइए। क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट को देखते हैं तो ऐसा लगता है वहां तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुआ, कट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, न्यूट्रल रहा, वही अनचेंज रहा। इंटरनेशनल मार्केट और खासकर यूएसए की मार्केट देखते हैं तो उस पर तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा क्या हो गया कि यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। तो फिर पता चलता है यहां गेम चल रहा है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, और वो मैन्युपुलेशंस या मैन्युपुलेटर्स की बात करते हैं, वो यहां खेल खेल रही हैं। अब वो कैसे? क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं बिटकॉइन ईटीएफ का डाटा, उसमें निकल के आता है कि कल भी $100 मिलियन की बाइंग हुई। पिछले 2 दिनों के अंदर नेगेटिव इनफ्लो रहा, यानी कि बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर सेलिंग देखी गई, लेकिन कल रात को यहां पे बाइंग देखी गई और ब्लैक रॉक और फिडेलिटी के अंदर अच्छा खासा यहां बाइंग हमें देखने को मिली। तो ये लगातार बाय कर रहे हैं। बिटकॉइन ईटीएफ ब्लैक रॉक की बात करते हैं, 3 लाख से ऊपर बिटकॉइन पहुंच गया है। यहाँ पे ग्रे स्केल के अंदर चलो सेलिंग प्रेशर है, वो कब तक रहेगा, लेकिन यहाँ पे फिडेलिटी भी बाइंग कर रहा है, आर्क इन्वेस्टमेंट भी बाइंग कर रहा है। जितने भी ओवरऑल बिटकॉइन ईटीएफ हैं वो लगातार इस रेट पे भी बाइंग कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं जब इनको लगता है कि यहां से मार्केट माइनस में जाएगी? थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। और यहां पर एक और फैक्टर जो बोला जाता है वो है यूएसए का। यूएसए के इलेक्शन हो रहे हैं और उसका इंपैक्ट जो है कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी पे पड़ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि क्रिप्टो प्रेसिडेंट हैं वो। और यहाँ पे जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जो बाइडेन भी, जो कि करंट यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, वो भी अब डोनेशन जो है क्रिप्टो करेंसी में लेने की कंसिडरेशन कर रहे हैं। द ब्लॉक की ये न्यूज़ निकल के आई है। तो आप कह लीजिए क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा मुद्दा यूएस इलेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे लोग यूएसए के अंदर क्रिप्टो करेंसी को यूज करते हैं। जो ज्यादा अच्छा करेगा या करता दिखेगा
तो हम जाहिर सी बात है क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हैं उसी को ज़्यादा फेवर करेंगे। और यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ये अंदाज़ा है और बिटकॉइन ईटीएफ जिस हिसाब से बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, तो ये अंदाज़ा ज़रूर है कि अक्टूबर नवंबर में, जैसा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी मानना है, हमारा भी मानना है कि $1,00,000 2024 में दिख सकता है। लेकिन इनका तो ये कहना है कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के आसपास $1,00,000 और इलेक्शन के बाद अगर ट्रंप आ जाते हैं तो $1.5 भी बिटकॉइन का प्राइस होता दिख सकता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ कयास है, लेकिन जब मैं इन सारी चीज़ों को देखता हूँ, अगर ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट पड़ता तो जो है यूएसए की मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था। नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे क्यों पड़ा? थोड़ा लॉजिक समझ में आता है? थोड़ा समझते हो कि ये क्या हो रहा है? इंटेंशनली मार्केट के अंदर लगातार प्रेशर बना के रखा हुआ है ताकि इस रेट पे जितना माल हो सके हम यहाँ पे खरीदने की कोशिश करें। एक और रूल आपको बताता हूँ यहाँ पर, अगर आप देखते हो वो छेनी हथौड़े की बात करें ना, अगर पत्थर होता है जिस पे लगातार आप हिट करते रहो तो वो जो लेवल है ब्रेक या आपको कह लीजिए ये जो है कमज़ोर हो जाता है। जैसे हिसाब से 70,000 को लगातार ये हिट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये लेवल भी ज़्यादा जो है दिनों तक टिकने वाला नहीं है। हमारे हिसाब से हम अभी भी इसको ऑल टाइम हाई इस महीने में देखते हैं और 80 या $83,000 का लेवल हमारा अगला लेवल है जो हम अगले 1-1.5 महीने के अंदर देख रहे हैं, जुलाई तक देखते हैं। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो आपको पता ही है 50 डे मूविंग एवरेज की फिलहाल इसको सपोर्ट मिल रही है जो कि लगभग $65,000 का ये जोन है। यहाँ आए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है और एक अच्छी एंट्री $60,000 जिसके आसार हमें फिलहाल नहीं लगते हैं। लेकिन यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज जो कि सफेद लाइन आपको दिख रही है वहां पे इस टाइम पे इसको सपोर्ट मिल रही है लगभग 66 या $67,000 के आसपास। तो ये जो शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये लेवल्स पे फोकस कर लो, लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो आपको पता ही है कि खेल क्या चल रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो यहाँ मेरे पास में आज आपके लिए एक चार्ट है जिसका नाम है बिटकॉइन बबल इंडेक्स। अगर मैं बिटकॉइन बबल इंडेक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इसको, अगर नेगेटिव देखते हैं तो यहाँ पे जो ग्रीन आपको ये पहाड़ सा दिख रहा है वो जो है बिटकॉइन बबल इंडेक्स है और येलो लाइन जो है वो बिटकॉइन का प्राइस है। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा जब भी ये बबल नेगेटिव से पॉजिटिव में गया है, मैं 2016 से कंसीडर कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमने 2017 का बुल रन देखा और 2017 में बिटकॉइन को $20,000 देखा। जब ये नेगेटिव से दोबारा पॉजिटिव में गया 2019 के अंदर हमने एक छोटू बुल रन देखा था, मार्केट फटफड़ाई थी, लेकिन फिर हमने कोरोना देखा और उसके बाद हालांकि नेगेटिव नहीं गया तो लगातार पॉजिटिव रहा और फिर हमने $64,000 फिर $69,000 बिटकॉइन का प्राइस देखा। अगर हम अभी बात करते हैं तो यहाँ पर ये नेगेटिव के अंदर है, तो आप कह लीजिए असली बुल रन अगर बिटकॉइन बबल इंडेक्स के हिसाब से भी देखते हैं तो खेल हुआ ही नहीं है। इतने सारे इंडिकेटर्स, इतने सारे सिग्नल्स दे रहे हैं, मैं कैसे इनको इग्नोर कर दूं और सोचूं कि भैया बिटकॉइन 10,000, 20,000, $30,000 आ जाएगा। अगर हमें 1-1.5-2-2.5 साल हमने दे दिए ना, शांति से 1-1.5 साल अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है, क्रिप्टो करेंसी अच्छे कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं, तो शांति से लेके बैठे रहो और रोज रोज अपनी वो कहते हैं ना दिमाग को खराब मत करो, ठीक है ना। क्योंकि ये इंडेक्स भी यही कह रहा है कि आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने के अंदर एक बड़ा बुल रन आपको ट्रिगर होता दिख सकता है और जब वो शुरू होगा तो आपको मौका भी नहीं मिलेगा सोचने का। तो हाफिंग के बाद ये जो 2-3 महीने आपको मिल रहे हैं ना, ये गोल्डन टाइम है सोचने का, समझने का या यहाँ पे कुछ करने का। तो ये सारी चीज़ें आप समझो, एक बड़ा बुल रन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दहलीज पर है। अब वो कब होगा, आज होगा, 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, 2 हफ्ते बाद होगा, ये कोई नहीं कह सकता क्योंकि हम यहाँ पे जोशी नहीं बैठे हैं। हम यहाँ पे जो चार्ट्स हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं और जब ये $1,00,000 आ जाएगा तो सब भागेंगे, हाय मेरा बिटकॉइन रह गया, हाय मेरा बिटकॉइन, काश मैं ले लेता। जैसा $15,000-20,000 पे लोगों ने मिस करके इस टाइम पे फड़फड़ा रहे हो ना, आधे से ज़्यादा लोग फड़फड़ा रहे हैं ना कि मैंने मिस कर दिया, तो यही चीज़ $1,00,000 पे होगी। तो फिर $1,00,000 पे खरीदोगे जहां लोग एग्जिट करना शुरू करेंगे। एग्जिट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, वहां हाय मैंने ले लिया, हाय मैंने ले लिया, फिर होगा, फिर सिट्टी बिट्टी गुल होगी। और ये अमूमन होता है और वो किसके साथ होता है? ये जो खेल कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, उनके साथ नहीं होता।
ये आम आदमी के साथ होता है, जो बेचारा अपनी जमा पूंजी थोड़ी जोड़ जोड़ के हिम्मत करके कुछ करने की कोशिश करता है। और ये गलतियां मत करो भैया, यही हम समझाने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब टाइम है तब एंट्री बनाओ, जब नहीं है तो एग्जिट करने के लिए सोचो। ज़्यादा लालच, फिर 100 गुना की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं और आपको लगता है कि हाँ कुछ बात में वज़न है, तो शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक करिए, हमारा भी साथ दीजिए, क्योंकि हम यहाँ मार्केट में 2025 तक तो आपके साथ टिकेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम ये बुल रन को छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक हम बुल रन का ये जलवा नहीं देखेंगे इस बार का, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल चल रहा है बिटकॉइन को लेके। शॉर्ट टर्म में क्या है टारगेट हमने बता दिए, लॉन्ग टर्म में क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें करो ना, और साथ के साथ वीडियो में लाइक ठोक दिया करो, ठीक है, बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ इथेरियम की, इथेरियम के ETF आने हैं और 3350 के आसपास, 3400 के डॉलर के आसपास ये मिल रहा है। तो भैया जो है एंट्री बना लो। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे इसको लगभग 3000 डॉलर के आसपास आती है। फिबोनाची की रेशियो भी है, 50 डे मूविंग एवरेज की बात भी करते हैं, 100 डे मूविंग एवरेज, ये 200 डे मूविंग एवरेज, ये सारी चीज़ों को सीख लो ना। ये लेवल्स हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इथेरियम एक बड़ा कॉइन है, यहाँ से आप अगर सोचोगे कि ये 50,000 डॉलर हो जाएगा, ना ना ना। लेकिन हाँ, अगर आप ये ऑल टाइम हाई छुएगा, 7 से 10,000 डॉलर होगा, एक फीजेबल लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं। अब इसके भरोसे आप 10x 100x लेके बैठोगे, नहीं, वो गलती कर रहे हो। ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिटकॉइन अगर सोच रहे हो 10 लाख डॉलर अभी हो जाएगा इस बुल रन में, नहीं। लेकिन 10 लाख डॉलर कभी होगा, वो 2030 में होगा, 32 में होगा, 40 में होगा, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, 1.5 से 3 लाख डॉलर के बीच में बिटकॉइन का प्राइस दिखता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। लेकिन कई कॉइन्स हैं जो 5 to 10x 20x, कहीं हो सकता है 100x भी दे के चले जाए। लेकिन वही है, जितना लालच करोगे उतना आपके लिए गलत है। लेकिन जो 5 कॉइन मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सारे कॉइन पोटेंशियल रखते हैं मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। उसमें से सबसे पहला है एप्टॉस, $8 के नीचे आ गया है, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है। शायद आपको ये रियलाइज़ ना हो, लेकिन यहाँ एंट्री बनती है। अगर इमीडिएट टारगेट देखते हो तो इस टाइम पे 10 और $11 के बीच में इसका शॉर्ट तो मिड टर्म में टारगेट ले सकते हो, बल्कि $15 तक जा सकता है। लेकिन ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का जो है पोटेंशियल रखता है। इस कॉइन पे नज़र बना के रखिएगा। मानता के लिए लोग बहुत पूछ रहे हैं, और यहाँ पर जिस रेट पे मिल रहा है $1.3 के आसपास यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म में ये 1.7 से $2 तो कभी भी देके जा सकता है, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है। अगर आप थोड़ा सा लंबा दे सको तो 2 to 5x ये भी रिटर्न देके जा सकता है। इम्यूटेबल एक्स, IMX, ये सारे बड़े कॉइन्स हैं, टॉप 50 कॉइन्स के अंदर आते हैं, अच्छे कॉइन्स हैं, इनको लेके रख लो। ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, टूटेंगे तो 20-25% ज़्यादा क्या टूट जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से चले और ये बुल रन ट्रिगर हुआ तो ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। उसका नाम है इम्यूटेबल एक्स। इसको भी आप लेके रख सकते हो। शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट हो सकता है 2.4, $1.8 के आसपास चल रहा है, और फिर जो है ये $3.6 तक जा सकता है। लेकिन ये भी पोटेंशियल रखता है एक नया ऑल टाइम हाई और मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। कोई लोग पूछ रहे हैं ARB और ऑप्टिमिज्म, OP की, OP और ARB दोनों ही आप जो है रख सकते हो। लेकिन OP बेस पे कुछ वर्किंग करना शुरू किया है इसने। तो OP की अगर मैं बात करता हूं, $2 के यहाँ नीचे मिल रहा है या $2 के आसपास मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म में $2.7 से लेके $3.4, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है लॉन्ग टर्म में एक नया जो है ऑल टाइम हाई बनाने का। ऐसे ही आर्बिट्रम $1 के नीचे मिल रहा है, $0.95 के नीचे बहुत अच्छी एंट्री दे रहा है। $1 के नीचे जितना माल बटोर सको बटोर लो, क्योंकि ये जो है शॉर्ट टू मिड टर्म में 50-100% तो कभी भी दे जाएंगे। लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखते हैं मल्टीपल टाइम रिटर्न सारे कॉइन्स देने की। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और ना हम ज्योतिषी है। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और जो हमने गलतियां करी है आप ना करो, उसको समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं अपने चार्ट्स के माध्यम से, टेक्निकल इंडिकेटर्स के माध्यम से। आप भी कुछ सीखो, हमारा भी साथ दो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में यह जो है लिंक दे दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी बचने के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।